नमस्कार, सत श्री अकाल, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। मैं हूं सुरेश श्रीमाली। आ रहा हूं आपके शहर, आपकी जन्म कुंडली का विश्लेषण करने के लिए। बात चाहे जॉब की हो, बिजनेस की हो, पर्सनल लाइफ या प्रोफेशनल लाइफ की हो, समस्या शब्द है तो समाधान भी है। आपकी कुंडली का विश्लेषण करके निकालेंगे वो समाधान जो जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं। तो आप मुझसे मिल सकते हैं 6 जुलाई जोधपुर, 7 को नोएडा, 13 को बेंगलुरु, 14 को चेन्नई और हैदराबाद, 19 जुलाई को मुंबई, 20 जुलाई को नासिक, 26 जुलाई जयपुर, 27 जुलाई गुड़गांव गुरुग्राम, 28 जुलाई को काठमांडू और 3 और 4 अगस्त को मैं मिलूंगा सिंगापुर में। तो आइए हम दोनों मिलकर आपकी समस्या का समाधान खोजते हैं। नमस्कार प्रिय साथियों, जय माता दी। मैं सुरेश श्रीमाली। आप सभी का गुप्त नवरात्रि के इस विशेष कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। देवी मां आप पर और आपके अपनों पर कृपा बरसाए, ऐसी मैं प्रार्थना करता हूं। और आज के कार्यक्रम बात करेंगे आषाढ़ गुप्त नवरात्रि में शुभ संयोग से निहाल करेगी आपको माता। चाहे शीघ्र विवाह हो, स्वास्थ्य का लाभ हो, जॉब हो, बिजनेस हो, दाम्पत्य जीवन हो, धन हो या फिर संपत्ति हो, इसके मैं आज विशेष उपाय बताऊंगा। प्रिय साथियों, आषाढ़ महीने में आने वाली नवरात्रि को गुप्त नवरात्रि कहते हैं। ये साल की दूसरी गुप्त नवरात्रि इस बार 6 जुलाई से 15 जुलाई 2024 तक रहेगी। इस दौरान 7, 8 और 9 जुलाई को सर्वार्थ सिद्धि योग है। 15 जुलाई को रवि योग के साथ अबुझ सिद्ध मुहूर्त है। बड़ली नवमी का संयोग भी बन रहा है। गुप्त नवरात्रि में काली, तारा, त्रिपुरा सुंदरी, भुवनेश्वरी, भैरवी, छिन्नमस्ता, गुमावती, बगलामुखी, मातंगी और कमला 10 महाविद्याओं की साधना की जाती है। 10 महाविद्याओं में पूरे ब्रह्मांड की शक्तियों का सोर्स छुपा है और इन्हें शक्ति कहा गया है। इतना ही नहीं, शिव भी इस शक्ति के बिना शव के समान है। गुप्त नवरात्रि में विशेष पूजा से कई प्रकार के दुखों से मुक्ति पाई जा सकती है। गुप्त नवरात्र में 10 महाविद्याओं की साधना कर ऋषि विश्वामित्र अद्भुत शक्तियों के स्वामी बन गए। उनकी सिद्धियों की प्रबलता का अनुमान इसी बात से लगाया जा सकता है कि उन्होंने एक नई सृष्टि की रचना तक कर डाली थी। इसी तरह लंकापति रावण के पुत्र मेघनाद ने अतुलनीय शक्तियां प्राप्त करने के लिए गुप्त नवरात्र में साधना की थी। दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने मेघनाद को कहा कि गुप्त नवरात्र में अपनी कुल देवी की साधना करके वह अजय बनाने वाली शक्तियों के स्वामी बन सकते हैं। यदि आपकी इच्छा है कि आप माता की कृपा से जीवन में सुख समृद्धि प्राप्त करें तो गुप्त नवरात्र के दौरान सिद्धि पाने के लिए मंत्र जाप, पूजा पाठ, हवन और साधना गुप्त रूप से करने का विधान है। इन दिनों में पूजा और मनोकामना जितनी ज्यादा गोपनीय होगी, सफलता उतनी ही ज्यादा मिलेगी। ऐसा कोई नियम नहीं है कि गुप्त नवरात्रि केवल तांत्रिक विद्या के लिए ही होती है। इनको कोई भी कर सकता है, लेकिन थोड़ा ध्यान रखना आवश्यक है। प्रिय साथियों, कुछ इंपॉर्टेंट बातें। आषाढ़ी गुप्त नवरात्रि के पहले दिन 6 जुलाई को पूजा करने के लिए शुभ मुहूर्त नोट कर लीजिए। सुबह 7:37 से 9 बजे तक। इसके बाद अभिजीत मुहूर्त है दोपहर को 12:15 से दोपहर 1:10 तक। इन शुभ मुहूर्त में आप कलश स्थापना कर सकते हैं। गुप्त नवरात्रि की प्रतिपदा तिथि को यानी पहले दिन शुभ मुहूर्त में सबसे पहले जप, तप और व्रत का संकल्प लें और उसके बाद विधि विधान से स्थापना करें। इसके बाद प्रतिदिन यानी 9 दिनों तक सुबह और शाम देवी के समक्ष धूप दीप कर पूजा और दुर्गा सप्तशती, अर्गला और कीलक का मंत्र जाप करें। भोग लगाएं। पूजा में लाल रंग के पुष्प, लाल सिंदूर और लाल रंग की चुनरी का प्रयोग जरूर करें। सुबह और शाम दुर्गा चालीसा, श्री दुर्गा सप्तशती, सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करने से घर में बरकत आती है और हमारे जाने और अनजाने में की गई गलतियों से हमें क्षमा मिलती है। यदि पति पत्नी में अनबन रहती है, ग्रह कलेश रहता है, तो गुप्त नवरात्रि के सोमवार के दिन पूर्व दिशा में एक लकड़ी के बाजोट पर सिंदूर से रंगे चावल की एक ढेरी रख दीजिए। ढेरी के मध्य शिव पार्वती की प्रतिमा स्थापित करें। धूप दीप के बाद प्रतिमा पर सिंदूर अर्पित कर मौली से गठबंधन करें, यानी दोनों के ऊपर मौली रख के बीच में से जोड़ दीजिए। इसके बाद सब नर करहि परस्पर प्रीति, चल ही स्वधर्म निरत श्रुति नीति। इसका एक माला पति पत्नी या फिर पत्नी जाप करें। साधना समाप्ति के पश्चात चावलों को बहते जल में प्रवाहित कर दें या किसी पेड़ पौधे में डाल दें। मनचाही जॉब में इंटरव्यू प्राप्त करना हो, ज्ञान प्राप्ति के लिए, करियर में प्रगति और सफलता के लिए गुप्त नवरात्र के किसी भी दिन सुबह के समय सफेद वस्त्र धारण करें। पूर्व दिशा में एक पाटे पर यानी लकड़ी के बाजोट पर पीला वस्त्र बिछाएं। आसन को इत्र मिश्रित गंगा जल से शुद्ध कर दीजिए, यानी छिड़काव कर दीजिए। अब
एक चांदी या स्टील की थाली में अष्टगंध से स्वास्तिक बनाकर गुलाब के पुष्पों की एक ढेरी बना दीजिए और उस पर सरस्वती यंत्र स्थापित करें। फिर धूप अगरबत्ती कर स्फटिक की माला से ओम ह्रीम वागवादिनी भगवती ममः कार्य सिद्धि कुरु कुरु फट स्वाहा मंत्र की एक माला जाप करें। साधना समाप्ति के पश्चात सरस्वती यंत्र को घर के मंदिर में या जहां पढ़ाई या जॉब है वहां पर रखना चाहिए। हमेशा स्वस्थ मस्त और व्यस्त रहने के लिए गुप्त नवरात्रि में नित्य 9 दिनों तक ओम जयंती मंगला काली भद्र काली कपालिनी दुर्गा श्यामा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते इसकी 5 माला जाप करें, नहीं तो 1 माला कम से कम। यदि आपके मन में किसी भी प्रकार का डर, टेंशन, डिप्रेशन, शत्रु बाधा, लीगल कॉम्प्लिकेशन से परेशान है तो गुप्त नवरात्रा की सप्तमी की रात्रि में मां कालरात्रि का पूजन कर दुर्गा सप्तशती के 12वें अध्याय का पाठ करें। इससे शीघ्र ही मन को शांति मिलती है। अगला उपाय, विवाह की बाधा को दूर करने के लिए गुप्त नवरात्रि में शिव पार्वती की कोई मूर्ति हो या तस्वीर हो, अपने घर के पूजन स्थल में एक लकड़ी के बाजोट पर पीला वस्त्र बिठाकर रखिए और उनकी पूजा करिए, यानी धूप अगरबत्ती करें। फिर वहीं बैठकर ओम शम शंकराय सकल जन्मार्जित पाप विध्वंसनाय पुरुषार्थ चतुष्टय लाभय च पति में देही कुरु कुरु स्वाहा। अब ये अगर पुरुष कर रहे हैं तो पति की जगह पत्नी बोलना है, पत्नी यानी स्त्री कर रही तो पति बोलना है। मंत्र की 5 माला रोज जाप करें तो सबसे बढ़िया, नहीं तो 1 माला जाप करें। भगवान शीघ्र विवाह का आशीर्वाद देंगे, विवाह की बाधाएं दूर हो जाएंगी। अब आइए बात करते हैं व्यापार में वृद्धि और संपत्ति के अगर कोई दोष चल रहे हैं, विवाद चल रहे हैं, उसमें तरक्की पाने के लिए गुप्त नवरात्रि के अंतिम 2 दिनों में यानी 14 और 15 जुलाई को मां दुर्गा की पूजा अर्चना कर दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। अगला उपाय है बाधा मुक्ति। धन, संतान सुख और संतान से सुख में कोई बाधा आ रही है तो गुप्त नवरात्रा के किसी भी 2 दिन मां को लाल सिंदूर, लाल चुनरी अर्पित कर नारियल और केले, सेब, तिल के लड्डू, बताशे का भोग लगाकर सरसों के तेल का दीपक प्रज्वलित करें और मंत्र पढ़िए। सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्वितः मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशय। नित्य 5 माला करें या नित्य 1 माला करें और नहीं तो सुबह शाम 1 माला जरूर करें। इससे आप देखिएगा कई तरह की बाधाएं हमारी अपने आप ही दूर हो जाएगी। आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें। आज के लिए इतना ही। प्यार भरा नमस्कार और बहुत बहुत आशीर्वाद। आज को कल से मिलाती है कुंडली, आज ही कल का हाल बताती है कुंडली। जब अथक परिश्रम के पश्चात भी बना रहे अभाव, परेशानियां और बाधाएं बदले आपका स्वभाव, अपनी भावी समस्याओं को समय पूर्व ही जान जाएंगे। न केवल जानेंगे पर समाधान भी पाएंगे। तब कुंडली बनवाकर इन सभी से निजात पाएं। कौन मित्र है और कौन है शत्रु? जीवन साथी में ढूंढते हो प्रेम या प्रेम में ढूंढते हो जीवन साथी? शिक्षा, करियर, नौकरी हो या व्यवसाय, पद उपलब्धि और कैसे मिलेगा सम्मान? कुंडली भविष्य का प्रवेश द्वार है और समस्याओं के समाधान का आधार है कुंडली। आपके भविष्य का दर्पण है कुंडली, समाधानों के द्वारा दुखों का अर्पण है कुंडली। जन्म कुंडली में शरीर के सभी अंगों का विचार तथा उनमें होने वाले रोग या विकारों का विचार कुंडली के भिन्न भिन्न भावों से किया जाता है। आप में सभी प्रतिभाएं विद्यमान हैं, फिर भी आप असफल क्यों हो रहे हैं? इन सभी बातों के बारे में जानने के लिए आप भी जरूर करवाएं कुंडली विश्लेषण।